Good morning to all of the class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Today we will discuss about Good cube roots. Cube roots. आज हम एक क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, प्रीवियस क्लास में हम क्यूब निकालना पढ़े थे। ठीक है, कैसे क्यूब निकालते हैं। आज हम देखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 8 है, तो 2 का क्यूब 8 है, तो 8 क्या हो गया ना, क्यूब हो गया किसका ना 2 का। फिर 2 8 का क्या होगा, जैसे 8 2 का क्यूब है, 8 क्या है ना 2 का क्यूब है, तो 2 8 का क्या होगा क्यूब। 8 कहाँ से लाए हम, 2 से तो लाए, 2 का रूट है ना, जड़ तो 2 है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमें 8 मिला है। ठीक है, जैसे हम 8 2 का क्यूब, इसका मतलब क्या है ना 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा आंसर। आंसर क्या आया ना 8 आया। 8 को हम क्या कहते हैं ना क्यूब कहते हैं। 8 क्या है क्यूब, किसका ना 2 का। 2 का क्यूब 8 है, तो 2 को क्या कहेंगे 8 का क्यूब रूट। जैसे 8 को 2 का क्यूब कहेंगे, ऐसे 2 को 8 का क्यूब रूट कहेंगे। समझ में आ रहा है ना बात। बताओ क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब क्या है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है वो क्यूब है। ठीक है, क्यूब रूट क्या है ना, किसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, 3 बार मल्टीप्लाई करने से तो क्यूब आती है, किसको आप मल्टीप्लाई करते हैं वो हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 का क्यूब 8 है, तो 8 हो जाएगा क्यूब किसका ना 2 का, और 2 क्या हो जाएगा ना क्यूब रूट हो जाएगा किसका ना 8 का। ठीक है, बात क्लियर अभी, यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं बताओ। क्यूब और क्यूब समझ में आया या नहीं ये टॉपिक। मैम आ गया। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि ये क्यूब रूट निकालते हैं कैसे। जैसे क्यूब तो आपको पता है कि एक चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये है सामने में आपका था, इसलिए देख के बता देते हो कि 8 का क्यूब रूट 2 है, बट ऐसे दे देगा आपका 343। इसका क्यूब रूट क्या है कि 1331, इसका क्यूब रूट क्या है। तो ये क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ तरीका है। ठीक है, प्रोसेस है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं बता देती हूँ कि क्यूब जब लिखते हैं पावर 3 कर देते हैं वो हो जाता है क्यूब। तो क्यूब रूट के लिए क्या करेंगे, तो ये तो हो गया आपका क्यूब। क्यूब रूट के लिए कैसे लिखते हैं क्यूब रूट, उसका सिंबल क्या है, जैसे स्क्वायर रूट लगाते थे ना, ऐसे कर दोगे और यहाँ पे 3 लिख देना। जब 3 नहीं लिखोगे तो वो स्क्वायर रूट माना जाएगा, ऐसे करके छोड़ दोगे ना ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिख दोगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट का सिंबल है। इसमें से कुछ भी डिजिट लिखो, सपोज हमने लिखा x, x का क्यूब रूट, तो ये फॉर्म में हमने जो लिख दिया ये टोटल को क्या कहते हैं, रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल। और x क्या हो जाएगा, रेडिकन। और आपका ये 3 क्या हो जाएगा, इंडेक्स। ठीक, एक क्यूब रूट में क्यूब रूट सिंबल के साथ जब हम लिख देते हैं ये टोटल को हम कहते हैं रेडिकल, और ये क्यूब रूट के अंदर जो नंबर है एक से उसको कहते हैं हम रेडिकांड, और ये जो 3 लिखते हैं ये है इंडेक्स। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना इसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे कैसे।
इसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। प्राइम फैक्टर निकाल के हम स्क्वायर रूट निकालते थे। बिल्कुल ऐसे क्यूब रूट भी प्राइम फैक्टर निकाल के ही निकालेंगे हम, ठीक है। जैसे आपके सामने में एक क्वेश्चन है 648, ठीक है। ये एक नंबर है, इसका क्यूब रूट निकालना है। जब क्यूब रूट निकालेंगे उसको कैसे लिखेंगे? 648 का क्यूब रूट। क्यूब रूट सिंबल ऐसे है, कोई बच्चा ऐसे लिख देगा 648, ऐसे कर दिया और 3 लिखने के लिए भूल गया, तो इसका मीनिंग क्या बैठेगा? बताओ बताओ जल्दी। गिव मी आंसर प्लीज। 8th class, what happened? Am I audible to everyone? यस मैम। तो बताओ, जब नहीं दे रहे थे तो आंसर क्यों नहीं दे रहे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 648 का क्यूब रूट, सिंबल लगाया, ऐसे किया, यहाँ पे 3 लिख दिया, तभी इसको क्या कहते हैं? क्यूब रूट कहते हैं। क्यूब रूट 648 का क्यूब रूट निकालना है। अभी हम निकाले नहीं, निकालेंगे। बट एक बच्चा क्या किया ना, 648 लिखा और ऐसे लगा दिया, 3 लिखने के लिए भूल गया, तो इसका मीनिंग क्या बैठेगा? ये क्या है मैम? स्क्वायर रूट। हाँ गुड, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। जब 3 लिखना भूल जाओगे ना तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, पूरा मीनिंग चेंज, ठीक है। आंसर भी अलग आ जाएगा, स्क्वायर रूट का आंसर अलग आ जाएगा, क्योंकि उसका निकालने के लिए तरीका अलग है। प्राइम फैक्टर में निकलेगा बट रूल्स तो अलग है, क्यूब रूट का भी रूल्स अलग है, पर दोनों एक चीज से निकलेंगे। प्राइम फैक्टर दोनों का ही निकलता है, ठीक है। क्यूब रूट में भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, स्क्वायर रूट में भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, बट डिफरेंस क्या है? स्क्वायर रूट में हम दो में से एक लेते हैं, जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, 2 से 1 लेते हैं। बट क्यूब रूट में क्या हो जाएगा? 3 में से 1 लेंगे, ठीक है। 3 डिजिट में से 1 डिजिट लेना है, यही है आपको। और आप सिंबल में भी डिफरेंस देख पा रहे हो। सिंबल में क्या है ना, 3 लिख देंगे यहाँ पे तो क्यूब रूट हो जाएगा, 3 नहीं लिखेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। और दोनों प्राइम फैक्टर में से निकलते हैं, ठीक है। ये भी प्राइम फैक्टर प्रोसेस में निकलता है और स्क्वायर रूट भी प्राइम फैक्टर प्रोसेस से निकलता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर, बट डिफरेंस क्या है? ये दोनों तो सेम हो गया। डिफरेंस क्या है? ये 3 में से 1 लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? 2 में 1 लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखते हैं, अभी कंपेयर करके ही निकालेंगे। जैसे 16 है, रूट क्यूब निकालना है, 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो अभी हम दोनों को हम प्राइम फैक्टर में ही निकालना है, तो 16 का प्राइम फैक्टर ही निकाल लो एक बार। 2 से काटो 2 8 या 2 से काटो 4 2 2 से काटो 1, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है। 16 का प्राइम फैक्टर क्या है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इसका क्यूब रूट है। 16 के स्क्वायर रूट में भी हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 16 का तो प्राइम फैक्टर ही 4 टाइम्स 2 है ना, लिख दिए। तो अभी हम जब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं न, जोड़ा बना देते हैं, पेयर बनाते हैं। एक पेयर में से एक नंबर लेते हैं, ठीक है। एक पेयर बन गया, 2 2 में से एक 2 ले लेंगे, ये 2 2 में से एक 2 ले लेंगे। जब एक एक ले लेते हैं अपने आप स्क्वायर रूट सिंबल हट जाता है, ठीक है। 2 2 जा 4 आ गया, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4 है। अभी क्यूब रूट में क्या है? 3 में से ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ये तो एक ग्रुप बन गया, बट और एक ग्रुप बनाने के लिए है क्या 2? ये ग्रुप बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। इसके लिए और कितना 2 चाहिए? मैम 2। और 2 2 चाहिए, तो हम ये एक ग्रुप बना दिए, ठीक है। ये एक ग्रुप में से हम एक 2 ले लिए, ठीक है।
तो जब एक टू ले लिया इसके ऊपर रूट क्यूब सिंबल हट जाएगा, ठीक है, और रह जाएगा किसके ऊपर, इसके ऊपर रह जाएगा, ये ठीक, इसका आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा 2 रूट क्यूब 2, 2 रूट क्यूब 2, ठीक है, 16 का रूट क्यूब ऐसे, क्योंकि ये एक ग्रुप बन ही नहीं पा रहा है, उसके लिए और ग्रुप चाहिए तो है नहीं, इसके लिए हम ऐसे सिंबल में लिख देंगे कि 2 का तो हम निकाल ही नहीं पाए, ठीक है, बट 16 का स्क्वायर रूट हम निकाल लिए, तो इसमें से क्या होता है, जोड़ा बनता है, स्क्वायर बनता है, दो दो में से एक एक लेते हैं, ये आसानी से बन गया, 4 आ गया, ठीक है। और एक हम देखते हैं 8, 8 देखेंगे अभी, 8 का रूट क्यूब निकालना है, 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, दोनों तो प्राइम फैक्टर दोनों का निकालना है, ठीक है, सेम प्रोसेस में निकलेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, प्राइम फैक्टर आ गया, तो 2 into 2 into 2 उसका क्यूब रूट, कितने यहाँ पे 2 into 2 into 2 उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, ये एक पेयर बन गया, बट और एक पेयर बन ही नहीं पा रहा है, और एक दो चाहिए पेयर बनाने के लिए, तो ठीक है, जब ये पेयर बन गया तो इसमें से हम एक 2 ले ली, ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट सिंबल हट जाएगा, बट ये तो पेयर नहीं बन रहा है ना, वो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, तो रूट 8 यानी 8 का रूट ओवर आंसर कितना है ना, 2 रूट 2 बट 8 का रूट क्यूब क्या होगा, ये तो ग्रुप बन गया, ट्रिपल बन गया, ट्रिपल में से एक ही 2 लेना, आंसर क्या आ जाएगा 2, 8 का रूट क्यूब क्या है, 8 का रूट क्यूब 2 2 और 8 का स्क्वायर रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2, ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना ये दोनों साथ साथ में समझा रहे हैं, इसमें से और कुछ डाउट रहता है क्या आप लोगों को, दोनों प्राइम फैक्टर निकालने के बाद ही निकलेगा, बट डिफरेंस क्या है ना, क्यूब रूट में 3 में से एक लेते हैं, स्क्वायर रूट में से 2 में एक लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया या नहीं बताओ, यस मैम आ गया। ऐसे ही आप क्यूब रूट निकालोगे, ठीक है, और एक हम देखेंगे डेसिमल नंबर दे देगा उसका क्यूब रूट निकालने के लिए पूछेगा, ठीक है, डेसिमल नंबर देके क्यूब रूट निकालने के लिए पूछेगा 1.331, ठीक है, इसी नंबर दे दिया, ये क्या है आपका ना डेसिमल नंबर, इसका क्यूब रूट हम निकालेंगे, क्यूब रूट का सिंबल लगा दो, क्यूब रूट, इससे अभी हम उसको डेसिमल नंबर को हम क्या करेंगे ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, 1331 अपन क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, एक में से 3 जीरो लगा दिए हम, तो ये डेसिमल नंबर को हम अब क्या किए ना, p बाई q फॉर्म में लिख दिया, अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो है a बाई b फॉर्म में आ गया, यानी न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया, तो अभी इंडिविजुअली क्यूब रूट निकालेंगे, यानी 1331 का क्यूब रूट डिवाइडेड 1000 का क्यूब रूट, अभी बताओ, तो 1331 के लिए हम क्या लिखेंगे, उसका प्राइम फैक्टर निकालो, तो कितना आया ना, 11 इंटू 11 इंटू 11 का रूट क्यूब, और ये क्या हो जाएगा ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 का रूट क्यूब, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 तीन है, तीन में से हम एक ले लेंगे, तो 11 ले लिया, क्यूब 11 रूट into सिंबल हट 10 गया, ठीक है, नीचे 10 हमने ले लिया, तो क्यूब रूट सिंबल हट गया, कितना आया आंसर ना 1.1, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था ना, 1.331 का क्यूब रूट क्या आया ना, 1.1, समझ में आ रहा है या नहीं बताओ,
यस मैम आ रहा है। ओके मैम आ रहा है। तो ये क्या है ना, जब आपको डेसिमल नंबर में देगा तो आप उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना, मींस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, a बाई बी फॉर्म या p बाई q फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। देन इंडिविजुअली न्यूमरेटर का निकाल लोगे तो डिनोमिनेटर का भी क्यूब रूट निकाल लोगे। ठीक है, ये है उसका तरीका। नेक्स्ट में भी देखो, एस्टिमेटिंग क्यूब रूट जो है बुक सभी के पास होगा। जैसे आपका एक स्क्वायर रूट का टेबल था, ऐसे यहाँ पे क्यूब रूट का टेबल है। स्क्वायर रूट टेबल बहुत आसान था, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट आप नंबर देख के बता देते थे कि 11 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 12 का स्क्वायर रूट कितना होगा, वहां पे आंसर लिखा रहता है। बट थोड़ा सा डिफरेंस है क्यूब रूट में। क्यूब रूट टेबल निकालो और मैं क्यूब रूट टेबल को कैसे देखते हैं, उसमें से आंसर कैसे देख देख के बताते हैं, वो आपको भी सिखा दूंगी। ठीक है, बुक सब अपना निकाल के रखो, तभी जल्दी से सीख पाओ। ठीक है, सबके पास बुक है ना?